पद्मजा जोशी, आप देख रहे हैं आज की अड़ी और दिल्ली में सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई है। ऐतिहासिक जीत दर्ज की है बीजेपी ने। 27 साल बाद आखिरकार फिर से वापसी हुई है उनकी सरकार में। आम आदमी पार्टी जिन्होंने 3 टर्म यहां पर सरकार चलाई, उनकी सरकार तो गई ही, साथ में खुद जो मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा थे इस चुनाव में, वो भी चुनाव अपना हार गए और वो भी नई दिल्ली सीट से। वो सीट जिससे मुख्यमंत्री की साख जुड़ी होती है, उस पर अरविंद केजरीवाल हार गए और इस प्रचंड जीत के बाद अब लगातार जश्न जारी है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में। थोड़ी सी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और दिल्ली की जीत पर पीएम ने क्या पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि विकास जीता है, सुशासन जीता है और दिल्ली के सभी भाई बहनों को जीत दिलाने के लिए अभिनंदन। इसके पहले अमित शाह, जेपी नड्डा सब बीजेपी दफ्तर में हैं और ये ताजा तस्वीरें आप देखिए, वहां पर जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंचा हुआ है। थोड़ी सी ही देर में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंच जाएंगे। जोरदार स्वागत की वहां पर सारी तैयारी कर ली गई है। अमित शाह वहां पर मौजूद हैं ही, जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा सारे पदाधिकारी, दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनके पांचों के पांचों सांसद भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में हैं, सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ सबसे जरूरी यहां पर जो लोग हैं वो है भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, जिन्होंने महीने से खून पसीना एक करके इस जीत को दिलवाया है बीजेपी को। यशवंत देशमुख, डायरेक्टर सी वोटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से अनुराग डांडा थोड़ी सी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर हमारे साथ यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन बहुत जरूरी है एक बार यह भी समझ लेना कि ये जीत कैसे मुमकिन हो पाई बीजेपी के लिए। यशवंत जी, इससे पहले कि हम कुछ आंकड़े, कुछ सीट दर्शकों को दिखाएं, अगर कुछ 3 टेक अवेज हैं, यह कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास, दलित और महिलाएं, यानी कि डीएमएम वोट आम आदमी पार्टी से छिटका है। क्या आप इसे सही मानते हैं और कितनी मात्रा में ये वोट आम आदमी पार्टी से दूर हुआ है? मिडिल क्लास किसका? दलित और महिलाओं का नहीं मैं कह सकता, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमारे पोस्ट पोल सर्वे में पद्मजा, आपको मैंने बोला था कि तकरीबन 3 से 4% का गैप होगा और वो 3.6% का गैप आया। तो इसका मतलब क्या है कि वो आकलन सही था। अगर वो आकलन सही था तो उससे एक बात बहुत स्पष्ट है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड वोट की बात करते हैं, निम्न आय वर्ग, दलित मतदाता, मुसलमान और महिलाएं, ये वोटर अरविंद केजरीवाल को पड़े हैं, इसीलिए उनका वोट अभी भी 43-44% के आसपास बना है। ये छोटी बात नहीं। लेकिन जो निर्मला सीतारमण जी ने T20 के आखिरी मैच के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पे जो छक्का मारा, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय उनको मिलना चाहिए, अभी तक जो दिया नहीं जा रहा। दरअसल वुमेन ऑफ द मैच तो वो साबित हुई है, क्योंकि जो ये 3% का 3.5% का गैप आया है, वो मिडिल क्लास के टर्नआउट से आया है, मिडिल क्लास के ही निकलने से आया है। अगर आप उस दिन का स्मरण करें पोस्ट पोल के आंकड़ों का, उसमें आय वर्ग के ऊपर के आंकड़ों पे निगाह डालें तो आप पाएंगे कि जितना बड़ा मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के बीच में गैप बनता जा रहा था, बड़ा बीजेपी की लीड का, वही आज दरअसल इस तरीके के नंबरों को निकालने में कामयाब हुआ है। 1998 का मुझे स्मरण आता है चुनाव, समझा, जिसमें उस समय टीवी नहीं था, हम लोग उस समय पे भी एग्जिट पोल और पोस्ट पोल कर रहे थे प्रिंट मीडिया के लिए, और दूसरे दिन हमारे एग्जिट पोल के ऊपर प्रिंट मीडिया में हेडलाइन जो थी अखबारों में कि मध्यम वर्ग ने पीठ मोड़ा भाजपा से। ये वही मध्यम वर्ग है जिसने 27 साल बाद वापस भाजपा को वो जगह दिलाई है जिसके लिए भाजपा तरस रही। और कई लोग तो 2013 की भी बात कर रहे हैं, अनुराग डांडा, जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा करके आप सत्ता पे काबिज हुए थे, और अब देखिए समय का चक्र जो है घूम करके फिर वहीं पहुंच गया है। सिटिंग मुख्यमंत्री तो जीत गई हैं, पर जो मुख्यमंत्री चेहरा थे अरविंद केजरीवाल, उसी सीट से, नई दिल्ली की सीट से आज हार गए और सत्ता भी आपके हाथ से चली गई। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जनमत सबसे बड़ी चीज होती है और जनता ने आज जो आदेश दिया है उसको पूरी विनम्रता के साथ हम स्वीकार करते हैं। हमें जो जिम्मेदारी दी है विपक्ष की, हम उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे।
मुझे लगता है कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था नई दिल्ली की सीट पे भी, और लगभग 10 सीटों पर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था जहां 1000 वोट से कम से अंतर से हम हारे हैं। और अगर वोट प्रतिशत देखें तो मैं बिल्कुल सहमत हूं जो अभी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा हमारा कोर वोटर खिसक गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे बहुत हमें वोट परसेंटेज में नुकसान हुआ है, सीटों में नुकसान हुआ है। उसको एनालाइज करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। हम उस पर काम करेंगे, कहां हमारी कमियां रही उसके ऊपर जरूर काम किया जाएगा। और हमको जितना मौका मिला 10 साल हमने दिल्ली के लिए अच्छा काम करने का प्रयास किया। अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है, उनको शुभकामनाएं कि उन्होंने जो लोगों की उम्मीदें जो जगाई हैं, जो जिस तरीके के उन्होंने वादे किए उनको वो पूरा करें। वजह क्या रही? जो विपक्ष का रोल है हम उसको अदा करेंगे। अगर आपका कोर वोटर आपके साथ ही रहा तो फिर आज के नतीजे की वजह क्या है? देखिए, मैं निश्चित तौर पर उसको हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या वोटर सप्रेस हुआ, क्या हमारा वोटर निकल नहीं पाया। क्योंकि संख्या में भी अगर आप देखें, परसेंटेज के साथ साथ अगर संख्या में भी देखें तो काफी पिछली बार से वोट हमको कम मिला है दिल्ली के अंदर। तो उसको एनालाइज करेंगे, उसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि क्या कारण रहा। क्योंकि हम सिंपल किसी पार्टी के खिलाफ तो ये चुनाव लड़ नहीं रहे थे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चुनाव था जिसमें सारी एजेंसी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ हमारे खिलाफ लगा हुआ था। और उन सारी स्थितियों में हम ये चुनाव लड़ रहे थे। तो क्या वजह रही कि हम उस वोट परसेंट को मेंटेन नहीं कर पाए, इन सब चीजों पे करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी एनालिसिस किया जाएगा शाहनवाज हुसैन साहब। और अभी कुछ भी वजह हो सकती है, एजेंसीज तो खिलाफ खड़ी ही थी। अब क्या वोटर सप्रेशन किया गया ईवीएम को लेकर के? अरविंद जी ने पहले ही कह दिया कि 10-10% तो आप कम कर ही रहे हैं। क्या उससे ज्यादा आपने बिगाड़ दिया खेल ईवीएम में? नहीं, देखिए, अब इनकी भी मजबूरी है, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि 48 और 22 का आंकड़ा आपके स्क्रीन पर इनको दिख रहा है। और ये भूल जाते हैं कि जब ये जीते थे तब भी मोदी सरकार थी 15 में, उसके बाद भी ये जीते 2 बार। हमारी सरकार में जब जीते हैं तो ये कह देना कि एजेंसीज तब नहीं थी, आज एजेंसीज आ गई। तो पहले वाला सर्टिफिकेट दे रहे हैं हमें कि हमने बड़े अच्छे से इनको चुनाव लड़ने दिया। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। जब आप जीत गए तो सब कुछ अच्छा था, ईवीएम अच्छा था, एजेंसीज अच्छी थी, जनता अच्छी थी, आपके वादे अच्छे थे। और जब आप हार गए तो सब कुछ खराब दिख रहा है। आप शीशा को साफ मत कीजिए, आप तो ये देखिए कि आप में कहाँ कमी रह गई। दिक्कत दुश्वारी ये है कि जो पार्टी ये कह के आई थी कि कट्टर ईमानदार की पार्टी है, जिस पार्टी के सारे बड़े नेता जेल चले गए भ्रष्टाचार में जी, जिस पार्टी ने कहा था कि हम कोठी बंगला गाड़ी नहीं लेंगे, उन्होंने शीश महल बना लिया। और जिस पार्टी ने दिल्ली के लोगों से हमदर्दी की बात की थी, आज दिल्ली के लोग पोल्यूशन की वजह से ज़िंदगी कम हो रही है, तो दिल्ली के लोग आपसे नाराज़ थे। और ये सही कहा गया, यशवंत जी कह रहे थे या कोई और साथी ने कहा कि इस बार जो बजट भी आया मिडिल क्लास में, ठीक है, अच्छा संदेश गया। ठीक है, तो नाराजगी तो थी साथ में आपने थोड़ा एक स्वीट पिल भी दी है बजट की जी। और ये एनालिसिस तो होती रहेगी कि क्या वजह है, आईने में सब लोग देखेंगे। लेकिन कुछ सीटों की बात हम करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है उसके लिए कौन से वो अलग अलग इलाके हैं दिल्ली के जो कि जिम्मेदार हैं, इसका एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। आपको पता होगा कि दिल्ली में 7 ऐसे अलग अलग इलाके हैं जो कि लोकसभा जो सीटें हैं उनके हिसाब से बटे हुए हैं। इन 7 लोकसभा सीट में 10-10 असेंबली सीट शामिल हैं। अब किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है इन 7 के 7 इन 10 इलाकों में, एक बार आपको हम दिखा देते हैं। तो अगर हम लोकसभा क्षेत्र बात करें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, तो पहले वहां सिर्फ 3 सीटें थी बीजेपी की, इस बार बढ़ करके 6 हो गई हैं, यानी कि 3 सीटों का इजाफा हुआ है। अब अगला क्षेत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है चांदनी चौक। यहां 6 सीटें मिली हैं बीजेपी को, 6 सीटें मिली हैं यहां पे बीजेपी को। मतलब ये इलाका चांदनी चौक का जहां 10 सीटें हैं कुल मिलाकर के, 6 सीटें बीजेपी को मिली है। समीर जी, यहाँ पे 6, पहले उनकी 0 सीट थी। यहाँ पे सब जानते हैं ये मुस्लिम बाहुल इलाका तो है ही, यहाँ पर ट्रेडर्स रहते हैं। प्रवीण खंडेलवाल यहाँ के लोकसभा से चुन करके गए हैं चांदनी चौक लोकसभा सीट से। चांदनी चौक इलाके में समीर जी 10 में से 6 सीटें बीजेपी के पास, कैसे?
बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि मैं बनिया का बेटा हूं और बनिया वोटर्स मेरे साथ रहेंगे, तो यह क्षेत्र जो है बेसिकली वेस्ट कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी, बिजनेसमैन, स्मॉल ट्रेडर्स, मुस्लिम बहुल एरिया आता है। तो यह बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल के इतनी ज़्यादा नाराजगी थी कि बनिया बिजनेसमैन का जो वोटर था, जो मिडिल क्लास के बिजनेसमैन थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोटर्स था, जो बहुत गरीब तबके का था, मुझे लगता है सारे वर्ग से भारतीय जनता पार्टी को वोटर मिला और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। यह बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि भाई अगर दिल्ली में हमारी सरकार आती है तो सबका साथ सबका विकास होगा, सारी योजनाएं लागू होंगी और नई योजनाओं को भी हम लागू करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने सभी वर्गों को जो भरोसा 10 साल पहले दिलवाया था 2014 में, वो डिलीवर करने में फेल हुए। और एक बड़ी नाराजगी थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमीनी स्तर पर, वो दिख रही है कि उसमें झुग्गी झोपड़ी वाले नाराज थे, मुस्लिम कम्युनिटी नाराज थी, बिजनेस क्लास अरविंद केजरीवाल से नाराज था, रिच क्लास अरविंद केजरीवाल से नाराज था, सुपर रिच क्लास अरविंद केजरीवाल से नाराज था। मतलब किसी भी वर्ग को अरविंद केजरीवाल साथ के रख नहीं सके और सभी वर्ग की नाराजगी अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ी। और ये जो चांदनी चौक में 4 सीटें गई हैं आम आदमी पार्टी के पास, वो मेरे ख्याल से होंगी बल्ली मारान, मटिया महल, चांदनी चौक की खुद जो विधानसभा सीट है और एक शकूर बस्ती की सीट। क्यों इस इलाके में जहां पे आपका एक छत्र राज हुआ करता था अनुराग ढांडा, 6 सीटें बीजेपी जीत पाई है? और यहाँ पे कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पे काफी मिडिल क्लास, ट्रेडर क्लास रहता है। वो कौन सी सीटें हैं? शालीमार बाग, आदर्श नगर, त्रिनगर, वजीरपुर, बाकी तो मैंने आपको नाम बता ही दिए, मॉडल टाउन, सदर बाजार, सब आप हार गए अनुराग ढांडा। नहीं, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कई सारे जगह ऐसी हैं जहां से हमको भी फीलर्स हैं, जहां पे हमने डिस्कशन भी किया है कि वहां जहां पे हमारा गढ़ होता था वहां पे वोट परसेंटेज कम हुआ है काफी। उसके क्या कारण हो सकते हैं वो लोगों के बीच ही उसके लिए दोबारा जाना पड़ेगा और हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों से समझेंगे कि क्या हमारी कमी रही। और आम आदमी पार्टी में बस एक यही खासियत है कि हम अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीखते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, आगे उसको और सुधारेंगे। जिनको ये लगता है कि ये अंत है हमारे इस पूरे के पूरे सफर का, वो ये समझ लें कि ये एक नई शुरुआत है। हम नए रास्ते तलाशेंगे। नहीं, अंत तो कभी होता नहीं है। आप 13 साल के अंदर एक नेशनल पार्टी बन गए तो फिर अंत तो इतनी आसानी से किसी का भी नहीं होगा। लेकिन शकूर बस्ती, जहां तक मेरे को याद है, ये सत्येंद्र जैन की सीट है। शकूर बस्ती जीते हैं, हारे हैं? शकूर बस्ती शायद उन्होंने रखी, 20,000 से हार गए, 20,000 से। सत्येंद्र जैन भी हार गए। आपको क्यों 20,000 वोट से? आपको क्यों लगता है यशवंत जी, इसके पीछे क्या वजह रही होंगी कि इतने बड़े बड़े मंत्री ऐसे इलाके में जहां पर बहुत बड़ा झुग्गी झोपड़ी पॉपुलेशन भी रहता है, मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, वहां से इतने बड़े नाम चित हो गए? देखिए, झुग्गी झोपड़ी पॉपुलेशन हो, दलित मतदाता हो, ये सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन एक विनिंग एज नाम की चीज जो आम आदमी पार्टी के पास में होती थी, वो विनिंग एज नाम की चीज उस मध्यम वर्गीय मतदाताओं से आती थी जिसने 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, क्योंकि वो मध्यम वर्ग आंदोलन का हिस्सा था। ये मत भूलिए, दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा पदवेजा ऐसा था जो नरेंद्र मोदी का भी प्रशंसक था और अरविंद केजरीवाल का भी प्रशंसक था। इसीलिए वो पेंडुलम की तरह इधर से उधर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में घुमा करता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि वो लोकसभा में जो गया पेंडुलम वहीं पे चिपक के रह गया, वापस नहीं आया। तो हालांकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी तरह फोकस कर रहे थे कि जो उनका कोर वोट बैंक है हम उस पर फोकस रखें। मुझे लगता है मध्यम वर्ग को उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और जो उनकी छवि को धक्का लगा शीश महल से, मुझे लगता है कि वो उन्होंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया। उनको लगा लोग ऐसे सुन रहे हैं, क्या है, यही बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा कि हम वो पार्टी नहीं है या हम वैसे नेता नहीं है, लेकिन जाएंगे नहीं, वापस आएंगे। वो थोड़ा सा धक्का लगा उनको इस चीज में कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। और निर्मला सीतारमण के बजट का इंपैक्ट देखिए, ये केस स्टडी बनेगा, आप आज नोट कर लीजिए। 72 घंटे में जिस तरीके का शार्प टर्न पब्लिक ओपिनियन में मिडिल क्लास के हमने देखा है बजट आने के बाद में, वो सामान्यतः दिखाई नहीं देता। और ये एक तरीके से इतनी जबरदस्त मेटिकुलस प्लानिंग का हिस्सा है जो एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के लिए एक केस स्टडी बनने वाला है दिल्ली का चुनाव, कि जिस तरीके से बीजेपी यहां पे लगी, लड़ी और फाइनली जीतने में कामयाब हुई। भले ही उसके लिए उसको कांग्रेस से भी एक तरह से पर्दे के पीछे हाथ मिलाना पड़ा, हाँ। वो एक अलग विषय है, लेकिन स्ट्रैटेजी तो स्ट्रैटेजी होती है। तो हाथ मिलाया, आप कह रहे हैं कि हाथ मिलाया पर्दे के पीछे कांग्रेस के साथ बीजेपी ने? देखिए, वो तो नतीजों से आपको समझ में आएगा। जिस तरीके से जो कैंपेन रहा राहुल गांधी जी का भी, या मतलब आप
6 महीने पहले लोकसभा चुनाव लड़ते समय तो आपके सहयोगी थे और उस समय सुरखाब के पर लगे थे आम आदमी पार्टी में। बताइए शाहनवाज जी, ऐसे कैसे चलेगा? यानी कि अरविंद केजरीवाल सही बोल रहे थे कि पर्दे के पीछे इलू इलू हो रहा है। उन्होंने तो यहां तक पूछ लिया कांग्रेस पार्टी से कि रॉबर्ट वड्रा जेल में क्यों नहीं है, राहुल गांधी जेल में क्यों नहीं है। अब आप ऐसा करने लगेंगे तो कैसे किसी को कोई चांस मिलेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ये इल्ज़ाम लगा दे तो चलेगा, यशवंत जी कैसे कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तो समंदर के दो किनारे हैं, नदी के भी नहीं। लेकिन ये सही है कि जितना दर्द आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिया है उतनी दवा हमने आम आदमी पार्टी को दे दी है। दर्द तो उन्होंने दिया था, दवा हमने दे दी उनको। अब ये सही है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में थी, 0 पे हो गई। कांग्रेस को मिटिया मीट करने वाले, जड़ से दिल्ली में ख़त्म करने वाले तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल थे। और अगर आम आदमी पार्टी डूब रही है तो हो सकता है कांग्रेस ने भी एक धक्का दे दिया होगा। मैं तो थोड़ा वो भाषा नहीं बोल सकता, मतलब थोड़ा पैर लगा दिया होगा। उनको लगा भाई ये तो जाना ही तय है। और वो अगर आज आप समझिए कांग्रेस के पास भी तो सोचने वाले लोग हैं। उन्होंने सोचा कि अगर आज लोकसभा के चुनाव में दोनों मिल के लड़े तब भी हमने उनको भारी वोटों से हराया। नहीं, पर कहीं ये समुंदर के दो छोर पे कोई गिलहरी तो नहीं थी जिन्होंने छोटा सा एक सेतु बना दिया जिसको पार करके आप यहाँ 48 पे पहुंच गए? नहीं, वो सेतु नहीं। देखिए, कांग्रेस हमारा जो वोट है, आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस का वोट निकाल भी दे तब भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। नहीं तो वो आपने बड़ी बात बोली और वो आंकड़ा भी हम आपको दिखाएंगे। है ना हमारे, हम बता रहे हैं आपको जी। यशवंत जी हमारे पुराने मित्र हैं, हम इनको अच्छे से जानते हैं और पहचानते भी अच्छे से है कि ये क्या ये कहने की स्थिति में है कि कांग्रेस की हैसियत थी कि बीजेपी को सत्ता बनवा दे। कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं थी। बीजेपी एक आंधी थी, मोदी का विश्वास था, मोदी का रथ था। उसको अगर राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल के कंधे पर बैठ जाते तब भी वो रोक नहीं सकते थे। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया था इस बार भारतीय जनता पार्टी को लाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और दिल्ली के बेहतरी के लिए जिताना है। वो हमारे लिए हमें नहीं जिताया, हमारा जो वोट बैंक है वो तो है ही हमारा वोट बैंक जी, जो हमें साथ रहता है, हारे या जीते। लेकिन जो नए लोग आए, जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर आए, जो झोपड़पट्टी से लोग आए जी, जो मिडिल क्लास आया, वो ये सोच कर आया कि अरविंद केजरीवाल के वादे कस्में थोथे हैं, अभी मोदी पर भरोसा है, मोदी की गारंटी पर भरोसा है जी। तो इस विजय रथ की कमान जो है किसी के हाथ में नहीं थी। अगर मैनिफेस्टो देखें, ये अपने मोमेंटम से चल रहा था। अनुराग ढांडा कुछ बोलना चाहते हैं। अनुराग ढांडा, फिर मैं अगले रीजन बताऊंगी। हाँ, देखिए, मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली ये सबमिट करना चाहता हूं कि बीजेपी का अभी भी जो वोट परसेंटेज है वो उस वोट परसेंट को नहीं छू पाए जो आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनाव से लगातार विधानसभा में हासिल कर रही थी। निश्चित तौर पे उन्होंने हमसे ज्यादा लोगों को अपने वादों की तरफ या अपने तरीकों से अट्रैक्ट किया, उनका वोट हासिल किया, इसलिए चुनावी जीत उनको मिली है। लेकिन जैसा शाहनवाज जी कह रहे हैं कि कोई वेव टाइप सिचुएशन थी, वैसा सीटों में जरूर आपको नजर आता होगा, लेकिन वोट परसेंटेज के लिहाज से देखें तो उतना नजर नहीं आता है। लेकिन निश्चित तौर पे अभी तो जीते हैं, तो शुभकामनाएं आपको आगे के लिए कि आपने जो वादे किए उसको निभाएं। जल्दी से बता दीजिए शाहनवाज जी, वोट शेयर तो आसपास ही है दोनों का, कोई ऐसी लहर नहीं चल रही है? नहीं, अब देखिए, मैं भी 2 चुनाव में डिबेट में बैठा हूं, जब हम लोग हार जाते थे और आप डिबेट पे यशवंत जी भी मिलते थे और सफेलोजी समझाते थे ये हो गया वो हो गया, और हम लोग जब सीटें कम आती थी तो हम भी कोई ना कोई तलाशते थे कि हम क्या कहें। तो आज इनके पास मैं ढांडा जी की मजबूरी समझ सकता हूँ। हमारा 52 था, हमारा 55 था, हम ऐसे थे और हम वैसे हो गए। अरे क्या से क्या हो गए आप? क्या थे वो तो आपके लिए आत्मचिंतन है ना, हमारे से क्यों तुलना कर रहे हैं? हम तो 38 से 48 हो गए,
आप अपना ही किनारे हैं, हमारी तरफ उंगली मत दिखाइए। 4 उंगली आपकी तरफ आती है कि आप कहाँ। अभी हमें याद दिला दिया आपने कि आप तो बहुत बड़े थे, इतने छोटे कैसे हो गए, 22 पे कैसे आ गए। आप तो 70 की 70 जीतने की बात करते थे। तो ये आपके लिए आत्मचिंतन है कि जो आम आदमी पार्टी की यूएसपी क्या थी। आप कट्टर ईमानदार कहते, लोकपाल लाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, मेट्रो में आएंगे, बड़ा बंगला नहीं लेंगे, जो जो आपने कहा उसका कसम खा खा के उसका विरोध किया आपने। ठीक है, आपने अपनी बातों को ऐसे काटा। साहब, अपने खेत को कोई ऐसे काटता है? आप तो अपनी बात को ऐसे काट रहे थे जैसे तलवार से अपनी बात काट रहे हैं। तो आप जो हारे हैं, हम तो जीते हैं मोदी के भरोसे पर। एक चीज जो निकल करके बहुत साफ आ रही है, कथनी से आ रहे हैं, वो ये है कि कथनी और करनी में अंतर दिखा, इसलिए जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। और दिल्ली के हर इलाका है जिसमें बीजेपी को बढ़त मिली है पिछली बार के मुकाबले। अब देखिए, अगर 62 सीटें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को पिछली बार मिली थी, तो ये जाहिर सी बात है कि कई ऐसी जगह थी जहां पे उनका क्लीन स्वीप था। चांदनी चौक में 10 से 10 सीटें उनके पास थी। अब एक और इलाका मैं आपको दिखाती हूं, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 8 सीटें इस बार बीजेपी को मिली है। पिछली बार उनको कोई भी सीट यहां पर नहीं मिली है। जितना मुझे ख्याल है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में पिछली बार भी उनको 3 सीटें मिली थी, पर खैर ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं, पिछली बार उनको एक भी सीट नहीं मिली थी, इस बार उनको 8 सीटें मिली हैं। वेस्ट दिल्ली में पिछली बार एक भी सीट नहीं मिली थी। अगला ग्राफिक देखते हैं। नई दिल्ली में पिछली बार एक भी सीट नहीं मिली थी, इस बार 10 में से 7 सीटें नई दिल्ली में मिली है। वेस्ट दिल्ली में पिछली बार 10 सीटों में एक भी सीट नहीं मिली थी, 9 सीटें। इसको आप कैसे देखते हैं? ये इलाका यशवंत जी, जहां पर सिख समुदाय रहता है, ट्रेडर्स रहते हैं, बनिया समुदाय रहता है, आपके यहां पर पंजाबी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और यहां पर 10 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी का जीत दीजिए। ये कोर वोट है मुझे, जो बीजेपी का सन 50 के समय से, जिसे आप कहें, आप दिल्ली का जो बीजेपी का कोर वोट रहा है, पंजाबी, बनिया, ट्रेडिंग कम्युनिटी का वोटर, ये वोटर हमेशा उनके साथ में रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से थोड़ा सा छिटका रहता है। और उसमें कारण, चाहे वो टैक्सेशन कह रहे हो, चाहे मिडिल क्लास को ध्यान न देने की शिकायत हो, या कारण ये भी रहा हो कि टर्नआउट उनका कम रहता था। इस बार जो मैं बार बार कह रहा हूं कि निर्मला सीतारमण जी ने जो काम किया है, वो ये नहीं कि ये वोट बीजेपी की ओर स्विंग हो गया। बीजेपी का ये वोटर जब मुंह फुलाता है ना तनुजा, तो ये घर बैठता है, ये सामने वाले की ओर स्विंग नहीं होता। शाहनवाज जी भी, हम लोग हंसते हैं इस बात को, कई बार हम लोग इस बात को इतने वर्षों में चर्चा कर चुके हैं। शाहनवाज जी कहते हैं कि इनका वोटर जो है मुंह फुला के घर बैठ जाता है, दूसरे को नहीं जाता। इनकी समस्या ये रहती है कि वोटर को कैसे निकाल करके घर से बूथ पे ले जाएं। तो वो उत्साह देने का काम निर्मला सीतारमण जी ने किया अपने बजट से, और बचा खुचा काम उनके संगठन संघ के लोगों ने नीचे कर दिया कि उत्साहित लोग हैं, उनको जो उनका संगठन करने में माहिर है, चाहे उसने हरियाणा में किया हो, चाहे जम्मू में, चाहे महाराष्ट्र में, उन्होंने उस चीज को करके दिखाया यहाँ पर भी। तो वापस जो बीजेपी का संकट जब आता है, आप इतिहास उठाएं, तो मैं मजाक में कहता हूं बीजेपी जो है वो बुद्धिस्ट हो जाती है, संगम शरणम गच्छामि, लेकिन ये संगम उनका दूसरा होता है। तो वो जब उधर संगठन के शरण में जाते हैं तो संगठन उनको डिलीवर करता है। अंतर केवल यह है, निर्मला सीतारमण जी ने मिडिल क्लास को बाहर निकलने के लिए अवसर ही नहीं, मौका ही नहीं दिया, बल्कि एक कारण भी दिया कि अब तो निकलो बाहर, जो चाहते थे कर दिया, अब तो घर मत बैठो, अब तो निकलो। तो वो जो अब तो निकलो वाली उनकी चीज थी, उससे लाभ मिला है। मुझे लगता है कि वो पर्दे के पीछे से रह करके पर्सन ऑफ द मैच जो होता है, वो निर्मला सीतारमण को मिलना चाहिए। वेस्ट दिल्ली की सीटें समीर जी, मटियाला, जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, रजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलक नगर, मादीपुर और नजफगढ़, यहां पर बीजेपी का जीतना, और यहां की जो सांसद भी हैं कमलजीत सहरावत, उनको लेकर के भी बहुत चर्चा है। बिल्कुल,
देखिए बिल्कुल, अगर जो आज जिस तरह से आप बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सभी क्षेत्रों के अंदर बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। जो आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता था कि जहां भारतीय जनता पार्टी को खाता खोलना मुश्किल होता था, जिसपे आम आदमी पार्टी को लगता था कि इस पर तो हमारा एकाधिकार है, भारतीय जनता पार्टी ये हमारा वोट बैंक तोड़ नहीं सकती। मुझे लगता है जी अरविंद केजरीवाल का ये जो गुरूर था कि हमारा वोट बैंक को तोड़ा नहीं जा सकता, मैं जो फ्री की सर्विस और रेवड़ी कल्चर जो दे रहा हूँ, झुग्गी झोपड़ी के अंदर जिस तरीके से बिजली फ्री, बिजली पानी की मैं बात करता हूँ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी सेंध नहीं लगा पाएगी। तो और वही अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि तीसरी बार सत्ता में उनकी वापसी कराएगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने वहां बहुत ज्यादा फोकस किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जब आरके पुरम में जो आखिरी रैली की, उसमें उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया कि सभी वादे पूरे होंगे, उससे आगे जाएंगे। जो झुग्गी वालों को फ्लैट डिलीवर किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो चाबियां सौंपी 1700 से 1800 फ्लैट धारकों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो और सभी झुग्गी वालों को पक्का मकान दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है झुग्गी वालों को भी लगा कि सिर्फ बिजली पानी से बेहतर है कि हमें स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, पश्चिमी दिल्ली में तो कोई झुग्गी झोपड़ी वाला इतना फैक्टर नहीं है। अगर आप 10 सालों से आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ वोट कर रहे थे और आप मार्जिन भी देखिए, रजौरी गार्डन में 10-10 हजार से ज्यादा के मार्जिन से अगर जीत रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे बजट भी एक बड़ा वजह रहा है ना। बजट के अंदर जिस तरीके से 12 लाख वर्किंग क्लास के लिए आपने इनकम टैक्स से फ्री कर दिया, तो मुझे लगता है कि बजट एक बड़ा मोटिवेशन फैक्टर रहा है उस वर्ग के लिए वोटिंग करने के लिए। और जो बिजनेस क्लास का जो वर्ग है, मुझे लग रहा है जो अरविंद केजरीवाल बार बार बोल रहे थे कि भाई जीएसटी के कारण है और इसके कारण वर्ग नाराज है, मुझे लग रहा है वह वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है। तो यह तय था कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को बहुत बेहतर तरीके से साधा है, चाहे वो अपने बजट के माध्यम से साधा हो, चाहे अपने जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी, या फिर इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी था कि चले ठीक है आपने बजट तो ठीक किया है, पर नाराजगी लोगों में ज्यादा थी। लोगों में नाराजगी थी कि भाई हमें अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देना है, उसके बाद सबसे बेहतर अल्टरनेट कौन है? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस कहीं लड़ाई में थी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि जो नाराजगी का एक बड़ा वोट था कि इस बार केजरीवाल को किसी भी हालत में वोट नहीं देना है, वह वोट भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हुआ। और ऐसा वोटर भी है जो केजरीवाल का कोर वोटर था, लेकिन जो केजरीवाल को वोट देना नहीं चाहता था, वह वोटिंग करने भी नहीं गया कि हम किसी और को वोट नहीं देंगे तो हम केजरीवाल को भी वोट नहीं देंगे। ठीक है, एक बार वो वीआईपी सीट्स देख लेते हैं, क्योंकि उनसे समझ में आता है एंटी इनकम्बेंसी कितनी ज्यादा थी। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत वोटर आपसे अलग होता है वो फिर भी समझ में आता है, अगर सबसे बड़े चेहरे सबसे बड़ी सीटों पर हार जाते हैं, तब तो वोटर आपको किसी तरीके का संदेश देने की ही कोशिश कर रहा है ना कि मैं किसी और को वोट दूं, ये जरूरी नहीं है, मैं आपको हराऊं, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। कौन सी है वो बड़ी सीटें? अवध ओझा, देखिए आज तो उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि मैं 1 महीने पहले ही आया हूं, अब 1 महीने में जितने लोगों से जुड़ चुका उतनों से जुड़ गया, बाकियों ने मेरे को वोट नहीं किया, तो ये तो वो खुद ही मान रहे हैं। अवध ओझा वो हार गए हैं पटपड़गंज से। अगली सीट देखते हैं कौन है उसमें, देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव क्या सरप्राइजिंग थे, ये सबसे मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे। समीर जी, अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी ने प्रचार किया था इनके लिए, प्रियंका गांधी ने प्रचार किया था, ये क्यों हार गए बादली से? ये 2013 में वहां से जीते हुए, कांग्रेस जीती है 2013 में बादली सीट, और कांग्रेस की ये एकमात्र सीट थी जहां ये कहा जा रहा था कि बादली से देवेंद्र यादव जीतेंगे। और आप अगर देखेंगे तो सुबह रुझानों में भी पहले कांग्रेस जिस सीट पर आगे चल रही थी वो यही बादली सीट थी। मुझे लग रहा है कि कैंडिडेट बहुत अच्छा था, लेकिन पार्टी का जो संगठन होता है, एमएलए अजयेश यादव थे मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के। हाँ, संगठन जो होता है बेसिकली डिलीवर करने वाला, मुझे लग रहा है वो कांग्रेस के पास नहीं है। कैंडिडेट जरूर अच्छे थे, लेकिन संगठन इतना कमजोर हो चुका है कि वोटर को भी लगता है कि भाई अब वोट देके अपना वोट क्यों खराब करना। तो मुझे लग रहा है कि व्यक्ति अच्छे हैं, कैंडिडेट कई जगह भारतीय कांग्रेस के बहुत बेहतर थे, लेकिन संगठन नहीं था। और पार्टी मतदाताओं ने मान लिया कि भाई कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, 2 बार से आपका खाता नहीं खुल रहा है। तो लोगों ने कहा लड़ाई सिर्फ 2 लोगों में, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। तो वोटर फिर भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो गया, और यही कारण रहा कि अच्छे उम्मीदवार जो लीड लेके चल रहे थे वो आखिरी समय में चुनाव हार गए। अच्छा, तो यानी कि यहां से जीती है भारतीय जनता पार्टी और ठीक ठाक मार्जिन से जीती है, 15,163 वोटों के मार्जिन से यहां अहीर दीपक चौधरी जीते हैं। अगला कैंडिडेट देख लेते हैं जो कि यहां पर हारे हैं या फिर जीते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। अगला बादली के बाद अगला कैंडिडेट जो हम देख रहे हैं मनीष सिसोदिया, इन पे तो बहुत चर्चा हो चुकी है, जंगपुरा से ये हारे हैं। बताइए अनुराग धांडा, मनीष सिसोदिया, ये तो मतलब एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी सबके आर्किटेक्ट रहे हैं, क्यों? कुछ तो जनता आपको बता रही है ना। देखिए, निश्चित तौर पे जनमत जो भी है उसको स्वीकार के उसको समझने का प्रयास तो हम निश्चित तौर पे करेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया जी कितने वोट से हारे, मतलब 500-600 वोट से मनीष सिसोदिया जी हारे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत क्लोज मार्जिन से लूज किया है उन्होंने। निश्चित तौर पे बीजेपी ने सारी ताकत, साम दाम दंड भेद सब कुछ इन 3-4 वीआईपी सीटों के ऊपर लगाया हुआ था,
और ये काफी दिनों से चर्चा भी इस बात पे लगातार हो रही थी कि बाकी कुछ हो ना हो, इन 3 सीटों को जरूर भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है। तो सारे सिस्टम सब कुछ लगने के बाद भी बहुत क्लोज मार्जिन से हारे हैं, लेकिन वो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। मैं फिर बार बार यही कह रहा हूं, इसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या इसके कारण रहे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और वहीं से फिर आगे इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। हम इस बारे में शहनवाज जी देखिए, आपने सब आप खुद आकर के गृह मंत्री को मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रचार करना पड़ा। साम दाम दंड भेद, 2-3 लोगों को एकदम मैन टू मैन मार्किंग करके आपने हराया है। तो क्या करते, भजन कीर्तन करके हराते इनको। जो तरीका होता है सब तरीका अपनाया। साम दाम दंड भेद, राजनीति में हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं या हम ऐसे ही लड़ते हैं? हमें पता था कि अरविंद केजरीवाल जी को हराना है, मनीष सिसोदिया जी को हराना है। आतिशी मरलीना बच गई थोड़े वोट से, नहीं तो हम लोगों ने तो पहले ही टारगेट किया, इनके बड़े नेता को किया। हम खुलेआम कह रहे हैं कि हम लोगों ने तय किया था कि दिल्ली में वोट लेके गए, अगर 7,500 कोई टीम लड़ती है, नहीं जो अगर कैप्टन उतरता है, जो मेन बल्लेबाज है, उस पर तो बॉलिंग हार्ड करनी पड़ती है, स्विंग भी करना पड़ता है, इन कटर भी मारना पड़ता है। पर फिर भी मार्जिन 1000 से कम का ही रहा। फिर भी उन्होंने 2-3 छक्के तो मार ही दिए मनीष सिसोदिया ने। नहीं, 1000 के मार्जिन नहीं, फिर भी विकेट तो उड़ा दिया हमने। विकेट तो उड़ा दिया, लग गए एक आध छक्के लग गए होंगे, लेकिन विकेट तो उड़ा दिया। अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, उसी भाषा में कह रहे हैं। नहीं, और ये रणनीति जो अलर्ट रहना चाहिए था ना हमसे। इस सीट के बारे में जितना आप ये भूल जाती हैं पद्मजा जी, 7,500 कि जब हम ममता 7,500 वोट लेकर के फरहाद सूरी गए थे। 1-1-2 नहीं होता, वो सारे फरहाद सूरी तो कम वोट लाए। फरहाद सूरी तो उस इलाके में, निजामुद्दीन के इलाके में काउंसलर रहे हैं, ताजदार बाबर के लड़के हैं, बड़ा नाम है। अरविंद केजरीवाल को जब कोई नहीं जानता था, तब ताजदार बाबर और फरहाद सूरी को लोग जानते थे। ये नए नए बन गए मुख्यमंत्री तो ये बड़े हो गए और वो छोटे हो गए क्या? ऐसा नहीं है। अपने विरोधियों के बारे में भी पूरी आकलन करके सही बोलना चाहिए। फरहाद सूरी उनके बड़े कैंडिडेट थे और उनको तो ज्यादा वोट लाना चाहिए था, वो तो कम वोट लाए, नहीं तो और बड़े मार्जिन से वहां पे हार होती। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, अन्य पार्टी लड़ेगी। अब ये मेरा जिम्मा, हमारी पार्टी का नहीं है ना कि कौन पार्टी कैसे लड़ेगी। ठीक है, देखिए ये प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर दिखाई दे रहा है टीवी पर। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री बीजेपी के मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। वहां पर अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम जो नेतागण हैं, जितने भी सांसद हैं, कार्यकर्ता, वो देखिए प्रधानमंत्री की पहली झलक यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अभी बस बीजेपी मुख्यालय में वो एंट्री करने ही वाले हैं। भव्य स्वागत की पूरी तैयारी बीजेपी हेडक्वार्टर्स के अंदर की गई है। वहां पर आप देख सकते हैं। माता की श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी 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 भारत माता की श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी 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 भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, मोदी 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 भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। भारत माता की। मोदी 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 मोदी
मोदी मोदी मोदी मोदी। और देखिए यहाँ प्रधानमंत्री के लिए नारे लग रहे हैं, उनका जय जयकार की जा रही है और ये बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि ये ब्रांड मोदी की ही जीत है। दिल्ली में बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था, आम आदमी पार्टी लगातार पूछ रही थी बीजेपी से कि आपके सीएम उम्मीदवार कौन है। जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए थे कि अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ बीजेपी किसको खड़ा कर रही है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी एक घोड़ी लेकर के उन्होंने बकायदा एक यात्रा भी निकाली थी, कहा था कि भाई ये है घोड़ी पर घुड़सवार कोई नहीं है, क्योंकि बीजेपी का तो कोई दूल्हा ही नहीं है, ये शादी के मंडप में बैठाएंगे किसको। पर चेहरा था एक, और चेहरा था खुद प्रधानमंत्री का। इस साल में, पिछले 2 साल में, जून 2024 के बाद अभी तक करीब सभी जी कितने 6 विधानसभा चुनाव हो सके, 6 विधानसभा चुनाव, और उनमें से 4 बीजेपी जीत चुकी है। झारखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सारी जीती बीजेपी। और यानी कि जून में ये कहा गया था कि भाई बीजेपी का ये बिगिनिंग ऑफ द एंड है, पर उसके बाद जो 6 चुनाव हुए, 4 बीजेपी जीती। हरियाणा जीती, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी और प्रचंड बहुमत से जीती। बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जीती है। जहां लोकसभा में नुकसान हुआ, उसके बाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन करना इस चुनाव के अंदर। तो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और संगठन, प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, जनता का उनके प्रति भरोसा है, जो गारंटी देते, जनता जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी गारंटी देंगे, उस गारंटी के पूरे होने की गारंटी है। और यही रहा कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के कमिटमेंट पे, गारंटी पे भरोसा किया। अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो बिजली बंद कर देगी, फ्री पानी आपका बंद कर देगी, बस की यात्रा बंद कर देगी, आपकी सारी सुविधाएं बंद कर देगी। बार बार वो जनता को बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं गारंटी देता हूं, मैं आऊंगा तो जो पहली रैली में उन्होंने कह दिया ये मोदी की गारंटी है। बिल्कुल गारंटी, जो योजनाएं चल रही है वो शुरू रहेंगी, और उससे जो बेहतर होगा वो हम आपको डिलीवर करेंगे, और जिन्होंने खाया है उनको लौटाना पड़ेगा। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ योजनाओं को लागू करेंगे। तो जनता ने भरोसा किया प्रधानमंत्री, और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है प्रधानमंत्री मोदी का कि जिस तरीके से उन्होंने योजनाओं को डिलीवर किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रस्ट की बात थी दिल्ली में, कि लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर करते थे, विधानसभा में अरविंद केजरीवाल पे भरोसा किया जाता था, 10 साल बाद दिल्ली की जनता ने लोकसभा में भी मोदी पर भरोसा किया और विधानसभा में भी ये कहा कि नहीं, अब अरविंद केजरीवाल, और अभी भी उतना ही इंटैक्ट है। जो मैजिक की बात की जाती है, अनुराग ढांडा, अब लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि काश ये मोदी वर्सेस केजरीवाल चुनाव नहीं बना होता। चलिए दोनों हाथ उठा के, जैसे पहले कहा था, पूरा हाथ उठाना है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, सब पार्टीज अपने जिस तरीके से मुद्दे होते हैं उनके ऊपर चुनाव लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ये कहा कि जो हमारी योजनाएं हैं उनको भारतीय जनता पार्टी जारी रखेगी। इसका मतलब वो हमारी पिच पर आकर, हमारे मुद्दों पर आकर उनको चुनाव लड़ना पड़ा, और हमारा तो राजनीति में आने का प्रमुख कारण यही था। पर सर, आपकी पिच पर आकर के आपका ही विकेट ले लिया तो किसका फायदा हुआ? आपकी पिच पर वो खेल करके अगर आपका विकेट उड़ा ले, जैसे कि शाहनवाज हुसैन ने बोला, तब तो प्रॉब्लम है ना। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का फायदा हुआ। निश्चित तौर पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में चुना है, और हम विनम्रता से इसको स्वीकार करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिन मुद्दों के ऊपर हम काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने भी वही वादे करके दिल्ली में सत्ता हासिल की है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि उनको पूरा करेंगे। दिल्ली के लोगों का भला होना चाहिए, जो उम्मीदें बीजेपी ने जगाई है उनको पूरा करें, दिल्ली के लोगों का भला करें। उसमें हम विपक्ष की जो भी पॉजिटिव भूमिका हो सकती है हम उसको निभाने का प्रयास करेंगे। और देखिए, मुख्यालय के अंदर प्रधानमंत्री दाखिल हो चुके हैं, साथ में अमित शाह, जेपी नड्डा उनके साथ मौजूद है। थोड़ी सी देर में ही प्रधानमंत्री का संबोधन होगा अपने कार्यकर्ताओं के लिए। और आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा भी दे दूं, अभी जो शुरुआती जो सीटों का एनालिसिस हुआ है उसमें मोटा मोटा करीब 76%, 75% सीटें पे स्ट्राइक रेट है पीएम मोदी का। जहां जहां जा करके उन्होंने प्रचार किया था दिल्ली में, आपको याद होगा कि एक सीट आरके पुरम की सीट है, जहां पे उनकी आखिरी रैली थी आरके पुरम की, वहां से भी बीजेपी ने जीत अपनी दर्ज कराई है। तो स्ट्राइक रेट 80% के आसपास। समीर जी, में कोई दौरा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा चुनाव अपने कंधों पर लिया था इस बार, और कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं था। हालांकि अरविंद केजरीवाल बार बार रमेश विधुड़ी का नाम जिक्र कर रहे थे कि रमेश विधुड़ी को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली है। नहीं, उन्होंने प्रवेश वर्मा भी बोला था। पहले कहा प्रवेश वर्मा, मेरे सूत्रों ने बताया है। प्रवेश वर्मा ने क्लैरिफिकेशन किया, फिर उन्होंने कहा रमेश विधुड़ी है, फिर उनको पीसी करनी पड़ी। फिर अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि भाई दिल्ली में कोई चेहरा दे जिससे उनकी तुलना अरविंद केजरीवाल के उस नेता से हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। तो संगठन और संघ, इस बार राष्ट्रीय संघ ने भी जमीनी स्तर पर जिस तरीके से काम किया है,
मुझे लग रहा है वो बहुत काबिल तारीफ है। संगठन ने पूरी ताकत जो कि उनको लगा कि ये इस बार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, कि शीश महल की नाराजगी है उनके खिलाफ, यमुना सफाई न करने की नाराजगी है, सड़कों की जो समस्या है वो नाराजगी है। और अरविंद केजरीवाल लिकर के स्कैम में जिस तरीके से जेल में गए, मुख्यमंत्री पद से आपने इस्तीफा नहीं दिया, तो मुझे लग रहा है ये सब बातें, करप्शन के जो आरोप लगे, तो लोगों को लगा कि भाई अरविंद केजरीवाल भी अब उसी राजनीति में रंग गए जिस राजनीति को खत्म करने की बात अरविंद केजरीवाल कहकर राजनीति में आए थे। जब उन्हें वही राजनीति करना है तो उससे बेहतर विकल्प अगर हमारे पास उपलब्ध है तो हम वहां जाएंगे। और इसीलिए जनता का 10% वोट अगर टूट रहा है किसी अरविंद केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट से अगर हार रहे हैं तो ये बता रहा है कि जनता के अंदर किस तरीके से एक भरोसा टूटा है आम आदमी पार्टी का। तो गया हुआ भरोसा लौट कर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता ने बहुत लंबे समय आप पे भरोसा किया था, प्रचंड बहुमत दिया था। और बड़े टाइम से ये कहा जाता था कि एक छोटा मोदी मॉडल यहाँ दिल्ली में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दिल्ली के लोग कह रहे हैं जब मोदी ही हैं तो फिर छोटा मोदी क्यों? शाहनवाज जी, पर आम आदमी पार्टी कह रही है कम से कम उन्होंने इतना तो आपको मजबूर कर ही दिया ना कि हमारी पिच पर आकर के आप खेलें। अब हमारे सारे जो इश्यूज थे, आम आदमी पार्टी के सारे जो मुद्दे थे, अब वो होंगे पूरे, बट आप पूरे करेंगे। नहीं, हमने उनके जगत प्रकाश नड्डा जी, नहीं, हमने उनके पिच पर नहीं खेला, हमने अपने पिच पे खेला। पिच हमने बनाई, ठीक है, पिच में जो जो चीज़ें लगती हैं वो हमने उसमें लगाने का काम किया, कर रहा हूँ उसमें कहीं से भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और हम लोगों ने मुद्दे भी अपने बनाए, हमने अपने पिच पे उनको खेलने को मजबूर किया। और यही वजह है कि हमने ये भी कहा कि कोई ऐसी चीज़ कम नहीं होगी, बल्कि हम और चीज़ वैल्यू ऐड करेंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट था वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट था, उस पर लोगों ने भरोसा किया, और यही है कि मोदी जी के नाम पर हम जीते हैं। अच्छा, अनुराग ढांडा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट उन्होंने दिया, आपने 2100 दिया तो उन्होंने 400 की वैल्यू ऐड कर दी। वैट दे दिया उन्होंने 400 का ऊपर। वही कह रहा हूं कि वो निश्चित तौर पर वो दिल्ली के लोगों को अभी देखना है कि कितना, जिन उम्मीदों पर वोट लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको किस हद तक पूरा करेंगे। हम एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हम तो कह ही रहे हैं। हमने तो ईमानदारी से चुनाव लड़ा, हमने घुटने नहीं टेके किसी भी तरीके से। जो लड़ाई चल रही थी उसमें हमने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। जो जनमत है, जो जनता का आदेश है, उसको स्वीकार करते हैं। आप मान रहे हैं गुस्सा था, मान रहे हैं कि गुस्सा बहुत था। चले, बीजेपी ने जो साम दाम दंड भेद किया वो तो अलग है, पर अगर आपके मनीष सिसोदिया हार जाते हैं, आपके सत्येंद्र जैन हार जाते हैं, 10-10 हजार के मार्जिन से लोग हार रहे हैं, तो कुछ तो होगा ना। राखी बिरलान हार जाती हैं, इतना बड़ा दलित चेहरा वो रही हैं, वो भी हार जाती हैं। नहीं, देखिए, जब हम लोग दिल्ली में सत्ता में आए थे तो आपने देखा था कि किस तरीके से रूट आउट हो गए थे पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जो उस वक्त सत्ता में थी। हमारे साथ उस तरीके का व्यवहार लोगों का नजर नहीं आया है। वोट परसेंटेज में गिरावट जरूर है, लेकिन रूट आउट हो गए हो, हमारे नेता 20-20 हजार वोट से हार रहे हो, इस तरीके की स्थिति नहीं है। हमारी सीनियर लीडरशिप बहुत थिन मार्जिन से कई जगहों पे चुनाव लूज किया है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये हमारे इंट्रोस्पेक्ट करने की चीज है और हम इसको लेके सीरियस हैं, हम इस पे करेंगे काम कि क्या कारण रहे, किन वजहों से। मनीष जी का मार्जिन भले से ही छोटा रहा हो, मनीष जी का मार्जिन भले से ही छोटा रहा हो, अरविंद जी का मार्जिन तो मेरे ख्याल से कितना, 2-3 हजार का मार्जिन है, 3,500 से 3,500 का मार्जिन है, जो कि नई दिल्ली सीट के लिए जहां से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक ठाक मार्जिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन तो कर ही रहे नहीं, हैं। देखिए, शीला दीक्षित जी को जब दिल्ली में हराया था अरविंद केजरीवाल जी ने, तो 20,000 वोटों से हराया था। पिछली बार भी जब चुनाव जीते थे तो 20,000 वोटों से चुनाव जीते थे, 17-18 हजार वोटों से। तो मुझे लगता है कि कोई बड़े मार्जिन ये होते हैं। अब आतिशी जी कम मार्जिन से चुनाव जीती हैं, तो सौरभ भारद्वाज भी कम ही मार्जिन से चुनाव हारे हैं। 4,000 इस तरीके का बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है। सौरभ भारद्वाज 4,000 से हारे हैं, आतिशी जी शायद 969 से जीती। मैं यही कह रहा हूँ। एक सेकंड, नड्डा जी कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। नहीं, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल आभार सभा में मंच पर उपस्थित हम सबके बहुत ही प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित भारत के गृह मंत्री
श्री अमित भाई शाह जी और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए पार्टी के दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता बंधु, हमारी बहनें, नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं आज इस ऐतिहासिक घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जब हम हर्ष और उल्लास के साथ यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, वहीं हमारे करोड़ों साथी जो टेलीविजन चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, आप सब की ओर से और तमाम करोड़ों कार्यकर्ता और मोदी जी को चाहने वाले हमारे साथी की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके नेतृत्व में जिस तरीके से पार्टी ने एक पर एक जीत हासिल की है और आपके नेतृत्व ने जिस पर जनता ने बारंबार मोहर लगाया है और आपने भी देश की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसी शख्सियत जो हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, पुनः मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं पार्टी की ओर से दिल्ली के जनता जनार्दन, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भरपूर आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, घर घर गए, पार्टी के प्रति, प्रधानमंत्री जी के नीतियों के प्रति जो जनता में उत्साह था, उसको वोट में बदलने में आपने अथक प्रयास किया, मेहनत की, दिन रात आप लगे रहे। ऐसे हमारे जुझारू कार्यकर्ता भाई बहनों को भी मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यह चुनाव और इससे पहले का लोकसभा का चुनाव, दोनों ही चुनाव में दिल्ली की जनता ने एक स्पष्ट संदेश दिया। लोकसभा में आपने सातों की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई और इस बार के विधानसभा में आपने 48 सीटों पर विजय दिलाई। यह स्पष्ट संदेश एक बात का देता है, ये नतीजे स्पष्ट संदेश देते हैं कि दिल्ली के दिल में मोदी बसता है। दिल्ली के दिल में, मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 सालों में भारत के राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन लाया, जातिवाद से, भ्रष्टाचार से धत्ता दिखाकर विकासवाद, डेवलपमेंट, गांव की, गरीब की, वंचित की, पीड़ित की सेवा, उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आए,
इस बात के लिए जिस तरीके से आपके नेतृत्व में देश में काम हुआ, उसको भी यह चुनाव के नतीजे मुहर लगाते हैं और उसको भी विकासवाद को मुहर लगाते हैं। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि एक समय में राजनीति होती थी कि लोगों को लोभ लुभावने भाषण दो, उनको लोभ लुभाने वाले वायदे करो और बाद में भूल जाओ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति में परिवर्तन लाया, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को जन्म दिया और जो कहा था वो किया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया। यह भी हमको देखने को मिला। और इसीलिए ये बात यह बात जन जन के जवान पर चढ़ गई और जन जन के जवान पर यह बात चढ़ी कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। मित्रों, यह चुनाव का संदेश कट्टर बेईमान नेता और कट्टर बेईमान पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देता है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को एक प्रकार से कूड़ादान बना दिया था, जो पिछले चुनाव में कूड़ों के पहाड़ पर खड़े होकर के वायदा करते थे कि हम दिल्ली को साफ करेंगे, उन्होंने घर घर के आगे कूड़ों का ढेर लगा दिया था। जो लोग शुद्ध पानी की बात कहते थे, उन्होंने दिल्ली की जनता को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया। जो लोग शिक्षा के नाम पर लोगों को छलते थे, उन्होंने दिल्ली के स्कूल में 2/3 बच्चों को साइंस की पढ़ाई से वंचित रखा। जो लोग अच्छी सड़कों की बात करते थे, उन्होंने गड्ढों पर चलने के लिए मजबूर किया। और यह चुनाव साफ संदेश देता है कि दिल्ली को ऐसी पार्टी की जरूरत नहीं है और उनको घर बैठाने का काम किया तो दिल्ली की जनता ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आपदा आम आदमी पार्टी यह झूठ बोलने की फैक्ट्री है। यह झूठ बोलने का इंसाइक्लोपीडिया है। ये आपदा झूठ की संपदा है और भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकालने वाली फैक्ट्री की है तो वो आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है। लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार करारा जवाब देकर के यह स्पष्ट कर दिया कि यह ऐतिहासिक जीत मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को फिर से आगे बढ़ाने के काम को बढ़ा रही है। मित्रों, ये जो कट्टर ईमानदार बोलते थे, वो कट्टर भ्रष्टाचारी ऐसे निकले जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक ये जेल की हवा खा करके आए। और उनका हारना इस बात को स्पष्ट करता है कि दिल्ली की जनता ने उनके जेल में जाने पर मुहर लगाई। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। यह चुनाव के नतीजों में जिस तरीके से महिलाओं ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, व्यवसायियों ने, सबने जिस तरीके से साथ दिया है, मैं पार्टी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं
कि एक तो आपदा पार्टी के बारे में मैंने चर्चा की, लेकिन एक ऐसी पार्टी भी है जो अपने स्कोर में कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। जब चुनाव आएगा तो नतीजा चाहे 2014 का लोकसभा हो, चाहे 2015 की विधानसभा हो, चाहे 2019 की लोकसभा हो, चाहे 2020 की विधानसभा हो, चाहे 2024 की लोकसभा हो और चाहे 2025 की विधानसभा हो, कांग्रेस का 0 का 0। मित्रों, यह स्पष्ट बताता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे, दिल्ली की जनता ने आपदा को सहने से इनकार किया और दिल्ली बदल करके रख दी। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई। मैं आपके और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में ज्यादा समय ना रहता हुआ एक बात का वायदा आपको जरूर कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो विश्वास जनता का मिला है प्रधानमंत्री जी को, जो वायदे हम लोगों ने किए हैं, जो पार्टी ने वायदे किए हैं, हमने वायदे मध्य प्रदेश में भी पूरे किए, राजस्थान में भी पूरे किए, छत्तीसगढ़ में भी पूरे किए, उड़ीसा में भी पूरे किए। अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली में भी पूरा करके दिखाएंगे और दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे।